एक ऐसी एरा जिसने पूरी दुनिया की थिंकिंग ही चेंज कर दी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सब कुछ। और इसे हम कहते हैं रेनेसा, यानी कि द एज ऑफ रिवाइवल। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG अड्डा 24/7। दिस इज शाल्वी सिंह। तो पिछले 3 सेशंस में हमने 10-10 मिनट में बहुत अच्छे से ब्रिटिश लिटरेचर के एजेस को पढ़ा है, एंग्लो सैक्सन एरा, एंग्लो नॉर्मन एरा और द एज ऑफ चौसर। आज उस सेशन का चौथा दिन है और आज की वीडियो में हम बस 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ रिवाइवल। एजेस से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं आपके एग्जाम्स में, उनके टाइमलाइन, उनके थीम्स, उनके राइटर्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स etc। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ रिवाइवल, ब्रिजिंग द मेडिवल एंड गोल्डन एज। तो ये मेडिवल एज और गोल्डन एज के बीच का एक ब्रिज है जिसकी टाइमलाइन क्या है, 1400 टू 1550। टाइमलाइन याद करते हुए चलो सारे एरास का, ठीक है। तो ये रहा मिडिवल एज, देन हमारा एज ऑफ रिवाइवल जो कि ब्रिज का काम कर रहा है, कहां के लिए, गोल्डन एज यानी कि एलिजाबेथन एज के लिए। इसे हम द अर्ली रेनेसां भी कहते हैं और इसका एक और नाम है प्री एलिजाबेथन एज, क्योंकि इस एज के बाद एज ऑफ रिवाइवल के बाद द एलिजाबेथन एज स्टार्ट हुआ, इसलिए इस एज को हम प्री एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रेनेसां की। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है रीबर्थ। किसका रीबर्थ? सारी चीजों का, एक पूरी थिंकिंग का रीबर्थ, लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी, साइंस, सारी चीजों का रीबर्थ। A fundamental shift in human focus, moving the gaze from heavens down to the earth। तो पहले फोकस किस पे होता था मिडिवल एजेस में? रिलीजन पे और आफ्टर लाइफ पे, बस। अब फोकस धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहा है? एजुकेशन, साइंस और इंडिविजुअल अचीवमेंट, फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ एंड अर्थली पोटेंशियल। अब चर्च और आफ्टर लाइफ के बारे में उतना ना सोच के सोचा जा रहा है किसके बारे में? एजुकेशन, साइंस और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के बारे में, ठीक है। चलो, द जोग्राफिक एंड हिस्टोरिकल सीड्स ऑफ चेंज। चेंजेस क्या क्या आए, क्या क्या मेजर चेंजेस थे? तो पहला मेजर चेंज था 1476 में, द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो चुका था बाय विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे कि जो बुक्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रेस होने लगी, मतलब प्रिंट होने लगी, ठीक है। जहां पे पहले बुक को प्रिंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब बुक की प्रिंटिंग बहुत ही जल्दी होने लगी और बुक जो है अब बहुत ज्यादा इजी तरीके से एक्सेसिबल होने लगी। माइलस्टोन 2, sweep across the continent challenging the Roman Catholic Church to spark independent thinking and religious reformation, या फिर रिफॉर्म्स। रोमन कैथोलिक चर्चेस को, उसके थिंकिंग्स को चैलेंज किया जाने लगा और रिलीजियस फॉर्म्स को भी चैलेंज किया जाने लगा, ठीक है। तो 7 पिलर्स देख लो आप लोग: ऑप्टिमिज्म, नेशनलिज्म, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्लासिकल लर्निंग, इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमनिज्म। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म हम पेट्रार्क को बोलते हैं और पेट्रार्क को भी हम फादर ऑफ रेनेसां के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमनिज्म एज द सेंट्रल इंजन। अब ह्यूमनिज्म जो है हमारे सोसाइटी का, हमारे लिटरेचर का सेंट्रल मतलब सेंटर पे आ चुका था वो, ठीक है। क्वेश्चन, चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थ्रू रीजन। अब जो भी पुराने रूल्स थे, रेगुलेशन थे, रिचुअल्स थे, नॉर्म्स थे, उनको हम रीजन के थ्रू चैलेंज कर रहे थे। एक्सप्लोर, परस्यूइंग एजुकेशन एंड डिस्कवरिंग द नेचुरल वर्ल्ड। अब एजुकेशन पे और पूरे वर्ल्ड को डिस्कवर करने में, नई नई चीजें खोजने पे फोकस किया जाने लगा। डेवलप, क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइडियाज एंड अचीवमेंट्स। चलो अब बात कर लेते हैं 3 बड़े पॉइंट्स की। हाउ विलियम कैक्सटन 1476 प्रिंटिंग प्रेस रिवायर्ड इंग्लिश सोसाइटी। की जो विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, उससे क्या क्या मेजर चेंजेस आए? विलियम कैक्सटन एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। बेटा आपको ये डेट याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दिस। इकोनॉमिक, बुक शिफ्ट्स फ्रॉम रेयर लग्जरी आर्टिफैक्ट्स टू अफोर्डेबल कमोडिटीज। अब जो बुक्स थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब इजी तरीके से लोगों को एक्सेसिबल होने लगी थी। लिटरेसी शार्पली इंक्रीजेस एंड लिटरेचर रीचेस अ वास्टली वाइडर ऑडियंस। और इसी वजह से लिटरेचर की ऑडियंस भी बढ़ने लगी। जहां पहले कुछ ही लोग लिटरेचर को पढ़ पाते थे, अब सब धीरे धीरे उसको एक्सेस करने लगे। द इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स फॉर्मली स्टैंडर्डाइज। और धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ गया था। द रिलीजियस कैटलिस्ट, द रिफॉर्मेशन शैटर्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड फॉस्टर्स इंडिपेंडेंट थॉट।
इंग्लिश ट्रांसलेशंस, अब बाइबल जो थी वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा, ठीक है, और इसीलिए वो अब नॉर्मल लोग भी उसको पढ़ने लगे थे। Religious reforms, structural changes to daily faith practices. The Reformation, challenging the ultimate institutional authority. पहले चर्च के पास ना अल्टीमेट अथॉरिटी हुआ करती थी, मतलब चर्च ही है जो सारे डिसीजंस ले रहा है। अब धीरे धीरे लोग जब बाइबल पढ़ने लगे तो उनको प्रीस्ट मॉन्क्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बाइबल पढ़ के खुद समझने लगे कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए चर्च के रूल्स को, नॉर्म्स को, अथॉरिटी को चैलेंज किया जाने लगा था। फ्रीडम ऑफ थॉट, और इसी वजह से थॉट्स और मतलब इसी वजह से थॉट्स को, इंडिविजुअलिज्म को भी फ्लरिशमेंट मिलने लगी। प्रोटेस्टेंटिज्म, द रैपिड ग्रोथ ऑफ अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, और धीरे धीरे प्रोटेस्टेंटिज्म का भी ग्रोथ होने लगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। द एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, इस टाइम पे कैसी लिटरेरी फॉर्म्स का फ्लरिशमेंट हो रहा था स्टूडेंट्स? तो प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और एसेज, सारी मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है तो सारी चीजें अपने एकदम रफ्तार पे चलने लगी थी। द क्रिटिकल प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग फाउंडेशनल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश फ्लूइंग द रीबर्थ, और जो क्लासिकल टेक्स्ट होती थी रोमन की और ग्रीक्स की, उसको अब धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाने लगा था। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। द 4 फिगर्स हु डिफाइंड अ लिटरेरी रिवॉल्यूशन। थॉमस मोर ने एक वर्क पब्लिश किया था, यूटोपिया, जो बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक है। देन बात करते हैं थॉमस वाइट की। थॉमस वाइट ने सोनेट को लाया था फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। सोनेट को जो है एक सोनेटो वर्ड से आया है, जिसका मतलब ही है लिटिल लव सॉन्ग। इसका क्या मतलब है? लिटिल लव सॉन्ग। तो सोनेट जो है, सोनेट को पॉपुलराइज किसने किया था? पेट्रार्क ने किया था, जिसका वो था वर्जन था 8+6 का, मतलब ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव मतलब 8 लाइंस, तो पहले के 8 लाइंस में कोई प्रॉब्लम होती थी और बाकी के 6 लाइन सेस्टेट में उसकी कंक्लूजन हुआ करती थी। थॉमस वाइट ने क्या किया, वो इटली से इंग्लैंड में वो सोनेट को लेके आए और 8+6 के फॉर्मेट को चेंज किया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 8+6 के फॉर्मेट को चेंज किया उन्होंने, किसमें? 8+4+2, मतलब कंक्लूडिंग कपलेट को ऐड किया था थॉमस वाइट ने। देन अर्ल ऑफ सरी ने क्या किया, इसको तोड़ दिया 4+4+4+2 में, इसको चेंज कर दिया। और जिसका राइमिंग स्कीम क्या है? ABAB, CD EF और GG। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। क्लियर है? चलो, तो थॉमस वाइट, द इन्वेटर ऑफ इंट्रोड्यूस इटालियन पेट्रार्कन सोनेट टू इंग्लिश लैंग्वेज। पेट्रार्कन सोनेट को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया था। देन अर्ल ऑफ सरी ने हमें वो मॉडर्न फॉर्मेशन दिया सोनेट का और इंट्रोड्यूस किया ब्लैंक वर्स को, ठीक है। देन विलियम कैक्सटन ने तो प्रिंटिंग प्रेस ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस एरा की, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो द फाउंडेशन बिल्ड फॉर द गोल्डन एज, द एज ऑफ रिवाइवल्स अल्टीमेट लेगेसी, ठीक है। द एलिजाबेथन एज एंड शेक्सपियरियन, इस एज के बाद एलिजाबेथन एज, जिसे हम शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं। द रिवाइवल प्रिपेयर्ड द एसेंशियल ग्राउंड वर्क फॉर द अपकमिंग लिटरेरी पीक। इस एरा में, द एज ऑफ रिवाइवल में, हेनरी द 8th इंग्लैंड को रूल कर रहे थे, और इसके बाद आती है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ इसके बाद एलिजाबेथन एज में रूल करती हैं, और उस एज में रेनेसां अपने पीक पॉइंट पर होता है। हेनरी द 8th के टाइम से वो स्टार्ट हो चुका है रेनेसां, बट पीक पे कब पहुंचता है? एलिजाबेथन एज में। इसीलिए एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। तो रेनेसां आइडिया एंड ह्यूमनिज्म, क्लासिक लर्निंग, स्टैंडर्डाइज इंग्लिश वाया प्रिंटिंग, द सोनेट एंड ब्लैंक वर्स, ये 4 चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, ठीक है। तो एक बार हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देख लेते हैं। एज ऑफ चौसर में क्या क्या चीजें थी? फोकस था आफ्टर लाइफ पे, और इसे हम मेडिवल एज भी कहते हैं। थीम थी आपकी सोशल रियलिज्म, सटायर और बेसिकली पिलग्रिमेज, और लैंग्वेज कैसी थी? मिडिल लैंग्वेज थी। ये हो गया एज ऑफ चौसर का। अब एज ऑफ रिवाइवल की बात कर लेते हैं, जिसे हम रेनेसां भी कह रहे हैं या फिर प्री एलिजाबेथन एज के नाम से भी हम जानते हैं। तो रेनेसां फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियलिज्म,
ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस था, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, रीजन पे फोकस था। थीम्स देखिए मैंने अभी जो बताया कि ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इंडिविजुअलिज्म। और लैंग्वेज कैसी थी, क्लासिकल इन्फ्लुएंस आ चुका था ग्रीक और रोमन्स का, और इंग्लिश जो थी अपने स्टैंडर्डाइज वर्जन पे आ चुकी थी। क्विक रिवीजन फॉर यू, तो इसका टाइमलाइन क्या है, 1400 टू 1550। इस एरा को हम रीबर्थ और ह्यूमनिज्म के नाम से भी जानते हैं। विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। थॉमस मूर का यूटोपिया बहुत फेमस था। देन थॉमस वाइट ने इटालियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में, इंग्लैंड में। अर्ल ऑफ सरी ने इंग्लिश सोनेट और ब्लैंक वर्स का इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बाद जो है एलिजाबेथन एज हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज एज ऑफ रिवाइवल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, टाइमलाइन, क्या क्या कौन से राइटर्स थे, सोनेट आया, क्या आया, सब कुछ हमने 10 मिनट में कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG और आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9667589247। सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएंगी। हमारे सारे बैचेस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जाके बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG 2027 इन इंग्लिश लिटरेचर, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग अ कोड SS02। इस कोड को लगाइए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फायदा उठाइए। ठीक है, तो बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास डेली चल रही हैं। अगर आप लेट में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे बेटा तो आपका रिजल्ट ही इफेक्ट होगा। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। और अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम आईडी पर जुड़ना चाहते हो तो ये रहा मेरा QR, आप इसको स्कैन करो और मेरे टेलीग्राम आईडी पे जुड़ जाओ। ठीक है, तो जैसे आज हमने 10 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से एज ऑफ रिवाइवल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को पढ़ा है, वैसे ही नेक्स्ट सेशन में हम एज ऑफ एलिजाबेथन एज को हम बहुत ही शानदार तरीके से 10 मिनट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।